मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? अपने भाई बहन, माता पिता या अपने जीवन साथी को? आज हम इसी बात को समझेंगे गरुड़ पुराण की इस दिलचस्प कहानी में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहते हैं जब इंसान की सांसें थम जाती है तब सब खत्म नहीं होता। असल में तभी से एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है, यही आज की रहस्यमय कहानी में हम जानेंगे। रात का तीसरा पहर था। एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम धर्मदास था अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। परिवार उसके चारों ओर बैठा था। उसकी नजर बार बार छत की ओर उठ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई और उसी पल कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। सबने सोचा अब उसका अंत हो चुका है, लेकिन असल में वहीं से धर्मदास की आत्म यात्रा शुरू हुई। जैसे ही आत्मा शरीर से निकली उसे लगा कि वो बहुत हल्का हो गया है। शरीर वही पड़ा था पर वे खुद को देख सकता था। गरुड़ पुराण के अनुसार इस क्षण सबसे पहले आत्मा अपने शरीर को ही खोजती है। वो ये समझ नहीं पाती कि मैं मर गया हूँ या अभी जिंदा हूँ। वह बार बार अपने परिवार वालों को पुकारती है, अरे मैं यही हूँ, सुनो मुझे, पर कोई नहीं सुनता। गरुड़ पुराण कहता है कि ये आत्मा की पहली पीड़ा होती है। वह अपने शरीर और परिवार से बिछड़ने की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती। धीरे धीरे समय बीतता है और आत्मा अपने चारों ओर अंधेरा देखती है। हर दिशा में सिर्फ सन्नाटा। तब आत्मा को महसूस होता है कि कोई उसे बुला रहा है, एक अदृश्य आवाज, जैसे कोई यमदूत उसके निकट आ चुका हो। वह आवाज कहती है, धर्मदास तुम्हारा समय पृथ्वी पर पूरा हुआ, अब चलो हमारे साथ। पर आत्मा डर जाती है। वह भागती है, अपने प्रियजनों के पास लौटने की कोशिश करती है। वह अपने बेटे के पास जाती है, उसके सिर पर हाथ रखती है, लेकिन हाथ उसके आर पार निकल जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है जब आत्मा को ये महसूस होता है कि उसका अस्तित्व भौतिक रूप में नहीं रहा, तब वे सबसे पहले अपने प्रियजनों की आत्मा को खोजती है। वे ये जानना चाहती है कि कौन उसके लिए रो रहा है, कौन उसे याद कर रहा है और कौन उसे भूल चुका है। पर उसे नहीं पता कि कुछ ही क्षण बाद वे एक अदृश्य द्वार के सामने खड़ी होगी, जहां से शुरू होगी उसकी असली यात्रा, मृत्यु लोक से परलोक तक। धर्मदास की आत्मा अब अदृश्य द्वार के सामने खड़ी थी। चारों ओर अंधकार, हवा में हल्की सी धुंध। अचानक वे द्वार अपने आप खुलने लगा और एक भयंकर आवाज सुनाई दी, आजा आत्मा, अब तेरा समय है हमारे साथ चलने का। वह था यमदूत, जिसका चेहरा अग्नि जैसा और नेत्र लाल अंगारों जैसे। धर्मदास की आत्मा डर से कांप उठी। तुम कौन हो? उसने पूछा। यमदूत बोला, हम वही है जिससे हर जीवन डरता है, पर हम अन्यायी नहीं है, हम तो बस तेरे कर्मों का लेखा लेकर आए हैं। गरुड़ पुराण कहता है जब यमदूत आत्मा को लेने आते हैं तब अच्छे कर्म करने वालों को फूलों की गंध और प्रकाश दिखाई देता है, और पाप कर्म करने वाले को अंधेरा, धुआं और भयंकर आकृति। धर्मदास ने अपने चारों ओर काला धुआं देखा। उसका मन कांप उठा। उसे अपने सारे कर्म याद आने लगे। किसी गरीब की हंसी उड़ाना, झूठ बोलना, लालच करना, हर एक दृश्य उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा। धीरे धीरे आत्मा यमदूतों के साथ चल पड़ी। रास्ता लंबा था, न हवा, न पानी, न दिन, न रात, बस एक सुनसान। गरुड़ पुराण के अनुसार ये वही वायु मार्ग होता है जहाँ पर आत्मा को 12 से 13 दिन के लिए भ्रमण करना पड़ता है। इस दौरान आत्मा अपने कर्मों के अनुसार भय, पश्चाताप या शांति का अनुभव करती है। धर्मदास की आत्मा ने कई अन्य आत्माओं को देखा। कोई रो रहा था, कोई चीख
रहा था और कई आत्माएं प्रकाश की ओर जा रही थी। एक तेज प्रकाश की झिलमिल में उसने देखा एक दिव्य आकृति उसके सामने आई। वही थे चित्रगुप्त, जो हाथ में एक विशाल ग्रंथ पकड़े हुए खड़े थे। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, धर्मदास, ये तेरे कर्मों का हिसाब है। तूने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं, मंदिर में दान, भूखे को भोजन, सत्य का साथ, पर पाप भी कम नहीं किए हैं। अब तेरी आत्मा को बीच लोक में ठहरना होगा, जहां तुझे अपने कर्मों के हिसाब से न्याय मिलेगा। ये सुनकर धर्मदास की आत्मा मौन हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया न्यायालय है, जहां पर कोई झूठ नहीं बोलता। धीरे धीरे उसके सामने दो रास्ते प्रकट हुए, एक उजाले की ओर और दूसरा अंधेरे की ओर। चित्रगुप्त बोले, तेरे कर्म मिश्रित है धर्मदास, इसीलिए तुझे अगले जन्म में फिर मानव योनि मिलेगी। जा फिर एक नई शुरुआत कर। धर्मदास की आत्मा झुककर प्रणाम करती है और प्रकाश की ओर बढ़ जाती है। धीरे धीरे उसका अस्तित्व लुप्त हो जाता है और अगले ही पल धरती पर एक नई अवजात शिशु रोने लगती है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है, आत्मा कभी मरती नहीं, वे सिर्फ देह बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर ग्रहण करती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। अगर आपको गरुड़ पुराण की ये अद्भुत गाथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा इससे भी हटकर होगी। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्षण ऐसा लगा हो जिसमें हमने धर्म की अवहेलना की है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम तुरंत सुधार करेंगे।